Good morning students. Here in this video I am going to discuss about Cayley-Hamilton theorem. So इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले हम कुछ एक बेसिक्स को कंसीडर करते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे पॉलिनोमियल की. नाउ ये हम पहले कर चुके हैं, बट वी नो दैट एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म an xn plus an minus 1 x raised to the power n minus 1 up to a naught where n greater than equal to 0. और ये जो a naught an minus 1 up to a naught यानी कि ये जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है ये सारे के सारे कैसे हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, एंड n कैसा है, पॉजिटिव है. और थर्ड, ये जो आपके पास x रेज़ टू द पावर n का जो कांस्टेंट है an, कोफिशिएंट है जो मैक्सिमम डिग्री टर्म का, वो कैसा है, नॉन ज़ीरो. देन दिस इज सेड टू बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n. ठीक है. तो सब क्या क्या चाहिए इसमें, एक तो ये जो आपके पास हाईएस्ट जो मैक्सिमम डिग्री है उसका जो कोफिशिएंट है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए. दूसरा, ये जो n पावर है ये कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए. और ये सभी क्या होने चाहिए आपके कांस्टेंट. सो दिस इज सेड टू बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n. नाउ अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की. अगर आप सिंपल जो आपका पॉलिनोमियल है, अगर उसमें ये जो कांस्टेंट्स हैं, ये जो कांस्टेंट्स है क्या, an माइनस 1, अगर ये जो कांस्टेंट्स हैं ये सारे के सारे क्या हो जाएं, स्क्वायर मैट्रिसेस हो जाएं. अगर ये सारे कांस्टेंट्स क्या हो जाएं, स्क्वायर मैट्रिसेस, देन द पॉलिनोमियल अबव पॉलिनोमियल इज सेड टू बी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n. मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n यानी कि मैंने यहाँ पर क्योंकि हम मैट्रिक्स में लिख रही हूँ, मैं इसको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिखने जा रही हूँ. तो मैट्रिक्स की जो नोटेशन है वो कैपिटल लेटर से हम लिखते हैं. तो हमने कैसे लिख दिया इसको, कैपिटल an xn अप टू a नोट. अगर ये आपके पास एक पॉलिनोमियल इस तरह का है, देन दिस इज सेड टू बी द मैट्रिक्स पॉलिनोमियल. अब ये तो आपने मैट्रिक्स लिखी है, अगर ये जो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ये सारी की सारी विद कंडीशन an नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और an मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, और जिसको आप क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल. तो ये हमारी क्या हो गई, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल. और अगर आपके पास ये जो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, आप इनका जो ऑर्डर है अगर r है, अगर इनका ऑर्डर r है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ऑर्डर r है, देन द पॉलिनोमियल इज नोन एज पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर r. अब है स्केलर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल. अब हम जो हमारा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल था उसके ऊपर एक और कंडीशन लग जाएगी. वो क्या, कि जितनी भी कोफिशिएंट जो मैट्रिसेस थी जो मैट्रिसेस थी वो सारी के सारी जो कोफिशिएंट के प्लेस पर मैट्रिसेस हुई थी वो सारी की सारी कैसी हो जाएं, स्केलर मैट्रिसेस हो जाएं. देन दैट पॉलिनोमियल इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल. यानी कि मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के अंदर जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, जितनी भी मैट्रिसेस हैं वो सारी कैसी हों, स्केलर मैट्रिसेस हों. तो वो क्या हो जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल. जैसे फॉर एग्जांपल हमारा इस तरह का ऊपर पॉलिनोमियल था जिसमें जो कोफिशिएंट्स थे वो क्या थे, an माइनस 1 अप टू दिस. अब अगर इसको हम किस तरह से लिख दें, क्या कह रही हूँ कि ये स्केलर मैट्रिक्स है. अगर ये स्केलर मैट्रिक्स है तो चलिए इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, सारे के सारे सेम होने चाहिए, और नॉन डायगोनल एंट्रीज कैसी होनी चाहिए, 0. तो हमने इसको कैसे रिप्लेस कर दिया, स्मॉल an से, क्योंकि यहाँ पर आप लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना. और मैट्रिक्स को आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हो. इसको आपने, इस मैट्रिक्स को आपने कैसे लिख दिया, ये एक स्केलर मैट्रिक्स यहाँ पे एज एग्जाम्पल लिख दी. तो इस तरह से ये सारी मैट्रिसेस क्या हो गई, स्केलर मैट्रिसेस हो गई. तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ए स्केलर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल. ठीक है. अब नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर a एक n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, देन एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा i कैसी होगी, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल होगी ऑफ डिग्री एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा n माइनस 1 डिग्री की मैट्रिक्स पॉलिनोमियल होगी. तो लेट अस कंसीडर ए पॉलिनोमियल. हमने एक मैट्रिक्स को कंसीडर किया ऑफ ऑर्डर n.
ठीक है, हमने अपनी जनरल मैट्रिक्स लिख ली n ऑर्डर की। एंड अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई। तो लेट अस सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल यानी कि a माइनस लैम्डा आई। तो उसमें क्या होगा, जितने भी डायगोनल एंट्रीज हैं वहाँ से लैम्डा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट। और एडजॉइंट के लिए क्या रूल होता है कि अब हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करके उसका ले लेते हो ट्रांसपोज, ठीक है। तो चलिए हम कुछ कोफैक्टर्स लिखते हैं। तो अगर हम इसके पहले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं यानी कि a11 माइनस लैम्डा, तो वो कैसे निकलेगा, जब हमें इसका कोफैक्टर निकालना है तो हम इस फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो इसको छोड़ के बाकी जो भी आपके पास बचता है उसको हम लिख लेंगे ये, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर हम यहाँ पर इसको निकालेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये लिखा मैंने कोफैक्टर पहले एलिमेंट का, ठीक है। तो पहले एलिमेंट का ये कोफैक्टर आया -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1 इंटू दिस। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस डिटर्मिनेंट को, तो इस डिटर्मिनेंट को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप जब यहाँ पर इसको आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, जब फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ क्या है a22 माइनस लैम्डा, और इसका आपको डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर सेकेंड एलिमेंट लेंगे उसका आप डिटर्मिनेंट लेंगे। तो जब आप फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर लैम्डा है, फिर यहाँ पर लैम्डा है, फिर नेक्स्ट में लैम्डा होगा, यानी कि आपको लैम्डा की कितनी पावर मिलेगी, कितनी डिग्री का मिलेगा, n-1 डिग्री का। तो दिस इज़ ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1। इसको अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो आप इसको रफ में एक साइड में n = 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बना लीजिए, कोई भी लिख लीजिए लैम्डा की फॉर्म में, ठीक है, 3 ऑर्डर की लिख के, और उसको आप सॉल्व कर लो, और सॉल्व करके आप हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लो, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। सो ये आपका इसका जो कोफैक्टर मिलेगा वो एक पोलिनोमियल मिलेगा, कितना, डिग्री n-1 का इन लैम्डा। अब आप सेकेंड एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे a12 प्लेस पर जो एलिमेंट है। तो जब इसका एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो आपको ये मिलेगा। अब देखो यहाँ पर आप चेक करो, जब आप इसको यहाँ से एक्सपेंड करते हो, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हो, तो पहले ये लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई लैम्डा नहीं है, तो ये इसका डिटर्मिनेंट आएगा, क्लियर। तो इसका मतलब जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, यू कैन चेक हेयर, ये जो पोलिनोमियल मिलेगा इसकी डिग्री आपको n-1 से लेस मिलेगी, या ज़्यादा से ज़्यादा n-1 मिल सकती है, वो सॉल्व करके आप देख सकते हो बाय एन एग्जाम्पल। तो इसका मतलब n-1 आपकी क्या हो गई, मैक्सिमम डिग्री हो गई ना, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी किसी भी कोफैक्टर में। तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री मैक्सिमम n-1। तो इट मीन्स हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जब आप एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई निकालेंगे तो क्या करते हैं, ईच एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय इट्स कोफैक्टर, और उसका ले लेते हैं ट्रांसपोज। तो जब आप उसको हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर हर एलिमेंट के प्लेस पर क्या आएगा, एक पोलिनोमियल आएगा जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या होगी, n-1। मैक्सिमम डिग्री क्या होगी, n-1, यानी कि मान लो 3 डिग्री है तो कितनी आपको 4 टर्म्स मिल सकती हैं, जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी होगी, लैम्डा की 3। अब आपने क्या करना है, इसी तरह से आपको जब आप कोफैक्टर निकालेंगे नाउ, अब आप यहाँ से इसको स्प्लिट कर लो, सभी टर्म्स को स्प्लिट करने का मतलब कि लैम्डा रेज़ टू द पावर n, हर टर्म में लैम्डा रेज़ टू द पावर n, उस लैम्डा रेज़ टू द पावर मैक्सिमम कितनी थी, n-1। तो लैम्डा रेज़ टू द पावर n-1 के जितने भी कॉफिशिएंट्स हैं वो इस ब्रैकेट में लीजिए, फिर लैम्डा रेज़ टू द पावर n-2 उसके जितने भी कॉफिशिएंट्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे, और लैम्डा रेज़ टू द पावर 0 यानी कि कांस्टेंट वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो नाउ अब अगर मैं इसको an-1 कहती हूँ, इसको an-2 कहते हैं और इसको a0 कहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो आपको मिला, जो मैट्रिक्स मिली, एक तो मैट्रिक्स मिल गई और दूसरी कौन सी मिल गई, स्केलर। ये भी एक मैट्रिक्स है और कौन सी है, स्केलर, ठीक है। तो स्केलर an-1, ये आपको जब आपने इसको ब्रेक किया तो स्केलर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आपको एक मैट्रिक्स पोलिनोमियल मिल रहा है। तो आपको ये सारी की सारी क्या मिली, मैट्रिसेस मिली। तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई, एक इसकी डेफिनेशन को
सेटिस्फाई कर रही है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की। सो एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज ए मैट्रिक्स पॉलिनोमियल इन लैम्डा ऑफ डिग्री n-1। क्लियर। अब हम करते हैं अपनी कैले हैमिल्टन थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है। थ्योरम सेज दैट एवरी स्केयर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एवरी स्केयर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो लेट अस कंसीडर अ स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n से a। अब अगर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे तो वो क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। और जब आप उसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलती है इस तरह से, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या मिला, a n लैम्डा n a n माइनस 1 लैम्डा रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अप टू a नॉट इक्वल टू 0। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो a है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी कि अगर हम लैम्डा की जगह सभी में a डाल देंगे तो वो भी किसके इक्वल आएगा, 0। एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है, जब आप मैट्रिक्स लिखेंगे तो यहाँ पर a नोट आइडेंटिटी आ गया। वाई? क्योंकि ये तो थे आपके कॉन्स्टेंट्स a नोट a1, और यहाँ पर क्या आ गई, मैट्रिक्स। और जब आप मैट्रिक्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सारी कैसी होनी चाहिए, मैट्रिसेस। तो ये भी क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था, मैट्रिक्स ही होना चाहिए था। तो इसलिए हमने a नोट को क्या लिख लिया, a नोट आई आइडेंटिटी। ठीक है। अब हम अपने प्रीवियस रिजल्ट्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं। अभी हमने क्या रिजल्ट प्रूव किया, ऊपर हमने रिजल्ट प्रूव किया कि जो एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई है वो क्या है, एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है। तो ये आपने एक मैट्रिक्स, लेट अस सपोज ये, अब ये तो नोटेशन है तो हमने यहाँ पर इसको b की फॉर्म में लिख लिया क्योंकि a आपकी मैट्रिक्स है। ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू बी एन माइनस 1 लैम्डा n माइनस 1 बी एन माइनस 2 लैम्डा n माइनस 2 अप टू b नॉट। तो ये सारी की सारी क्या हैं, आपकी स्केयर मैट्रिसेस हैं n ऑर्डर की, ऑफ ऑर्डर कितनी हुई, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा n की। अब नाउ ये रिजल्ट भी हमारे पास ऑलरेडी होता है कि अगर कोई स्केयर मैट्रिक्स है देन a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, एंड दिस स्केयर मैट्रिक्स है। ठीक है। अब a आपकी कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर की, तो a माइनस लैम्डा आई भी क्या होगी, वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएगी n ऑर्डर की। इट मीन्स दिस रिजल्ट इज एप्लीकेबल फॉर द a माइनस लैम्डा आई। तो हमने ये रिजल्ट किसके लिए लिया, लिखा है a माइनस लैम्डा आई के लिए। सो a माइनस लैम्डा आई एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इंटू आइडेंटिटी। ठीक है। हमने अब यहाँ पर कोई भी ले लो, फर्स्ट टू मेंबर्स हमने इसके लिख लिए। ठीक है। तो वी हैव दिस रिजल्ट। अब a माइनस लैम्डा आई एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई हमने ऊपर लिखा हुआ है, ये इस फॉर्म में है, तो वो हमने वहाँ से, ये था एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई, यहाँ से वैल्यू हमने लिख ली। ठीक है। तो यहाँ से हमने वैल्यू लिख ली है। अब हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया, पहले a से मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस, फिर हमने किया लैम्डा से मल्टीप्लाई इक्वल टू, और इधर हमने वैल्यू डाल दी डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई की। यहाँ पर हमने वैल्यू डाल दी डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई की, और ये वैल्यू है एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई की। ठीक है। अब हमने राइट हैंड साइड में ये पहले a से और फिर लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, और ये आइडेंटिटी से भी साथ में इसको ले लिया, तो ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे लैम्डा की लाइक सेम पावर्स के लिए। तो लैम्डा रेज़ टू द पावर n, जब आप लैम्डा रेज़ टू द पावर n का करोगे तो क्या आएगा आपके पास, लैम्डा रेज़ टू द पावर n के आपके पास कोएफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ से तो केवल यही है माइनस बी रेज़ टू द पावर n माइनस 1, और इधर क्या है a n माइनस 1। ये मैंने लैम्डा रेज़ टू द पावर n, सॉरी एक बार इसको फिर चेक करते हैं, हम लिख रहे हैं लैम्डा रेज़ टू द पावर n का कोएफिशिएंट। जब आप लैम्डा रेज़ टू द पावर n का कोएफिशिएंट लिखोगे तो ये नहीं आएगा, आपके पास आएगा, आपके पास आएगा ये लैम्डा की पावर n का पहले लिखते हैं, तो ये आएगा बी n माइनस 1, और इधर से आएगा आपका यहाँ पर ये आया a नॉट लैम्डा n, ये टर्म आपके, सॉरी ये a नॉट लिखा हुआ है, ये a n है एक्चुअली, तो दिस इज a n। ठीक है।
तो इसीलिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हो गई थी। तो ये आपका ये है एन है ये, ना कि ए नॉट। क्लियर? तो माइनस बी एन माइनस वन इक्वल टू ए एन आई एन। अब लैम्डा एन माइनस वन, लैम्डा एन माइनस वन क्या आएगा? एक तो ये आएगा, एक तो ये आएगा ए इंटू बी एन माइनस वन, और इधर से आएगा बी एन माइनस टू, और इधर से आएगा ए एन माइनस वन इंटू आइडेंटिटी। क्लियर? लैम्डा रेज़ द पावर एन माइनस टू, इसका आएगा ए बी एन माइनस वन माइनस ए बी एन माइनस टू माइनस बी एन माइनस थ्री इक्वल टू ए एन माइनस टू इंटू आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर एन। अब आप लिखो लैम्डा। लैम्डा के लिए आपके पास क्या आएगा? लैम्डा के लिए हमारे पास इधर से तो आएगा ए वन आइडेंटिटी, और इधर से क्या आएगा? लैम्डा के लिए एक तो ए बी वन आएगा और दूसरा यहाँ से आएगा माइनस बी नोट। ठीक है, ए बी वन माइनस बी नोट। अब रह गया लैम्डा रेज़ टू द पावर जीरो कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टर्म यानी कि विदाउट लैम्डा। विदाउट लैम्डा क्या टर्म है आपकी कांस्टेंट? इधर से एक तो ये है आपकी, एक तो ये आएगी ए बी नोट। ठीक है, और इधर से आएगा आपका ए बी नोट, उधर से आएगा ए नोट आई एन। अब हमने क्या करना है यहाँ पर? अब हम चेक करते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। ये हमारे पास एक बड़े सारे ये एक्सप्रेशंस रिलेशंस हमारे पास आ गए। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। ए एन ए रेज़ द पावर एन, ए एन माइनस वन ए रेज़ द पावर एन माइनस टू, ये वाला एक्सप्रेशन हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो हम उसको इसी फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसके साथ क्या था? ए रेज़ द पावर एन, तो हमें क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए रेज़ द पावर एन से, इसे ए रेज़ द पावर एन माइनस वन से, ए रेज़ द पावर एन माइनस टू से, और लास्ट में इसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आइडेंटिटी से, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ए रेज़ द पावर वन से। उनको कर देंगे ऐड वर्टिकल। ठीक है, तो जब आप ऐड करेंगे तो आपको ये आपकी फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन था वो ये लिखा हुआ है। ये जो फर्स्ट था लैम्डा रेज़ द पावर एन, ये आपका ये लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर पे ये लिखा हुआ है। फिर सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, ये सेकंड नंबर वाला है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड पर है, वैसे ही आप लिख लो, ये आपका थर्ड पे है, एंड सो ऑन। अब आप देखो इसको, यहाँ पे जब उनको क्या करना है? ऐड करना है। ये सबके बीच में प्लस का साइन, तो ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो रही है, ये टर्म इससे कैंसिल हो रही है। यानी कि आप क्या चेक कर रहे हो? अगर आप इसको देखें तो ये जो टर्म है, मान लो आप थर्ड नंबर पर आते हो, ये जो टर्म है इस लास्ट वाले टर्म से कैंसिल हो रही है, ये जो टर्म है वो इससे कैंसिल हो रही है। यानी कि जो सारी टर्म्स हैं लास्ट में, ये जो इसका मतलब ये जो टर्म है वो इससे ऐसे कैंसिल हो जाएगी। इसमें तो एक ही टर्म है, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ये इससे पहले वाले से कैंसिल हो जाएगी, ये ऐसे, ये इससे ये लास्ट वाली से। यानी कि जो फर्स्ट टर्म है, जो सेकंड नंबर वाले की फर्स्ट टर्म फर्स्ट नंबर पर जो लास्ट टर्म है उससे कैंसिल हो रही है। तो इस वे में ये सारी कैंसिल हो जाएंगी, और इधर साइड ये सारे एक एक सिंगल ही टर्म है तो ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास आया ए एन ए रेज़ द पावर एन, ए एन माइनस वन ए रेज़ द पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू ए रेज़ द पावर एन माइनस टू। तो जब आप इनको ऐड करेंगे देन इधर सारा कुछ कैंसिल हो चुका है, दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई जो हमने प्रूव करना था कैलिक-मिल्टन थ्योरम में। ये तो हमारी क्या थी? ये हमारी थी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जब आपने लैम्डा जब हम पुट करते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिल जाती है। तो यानी कि यहाँ से रिजल्ट हमारा क्या आपको हुआ कि एवरी स्केयर मैट्रिक्स satisfies its own characteristic equation. Thank you.